हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 15 अगस्त, तो आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और सुबह क्या है, सुबह का कोई व्लॉग नहीं बन पाया है क्योंकि आज सुबह इतनी जल्दी थी। स्कूल तो डेली होता है लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी बच्चों को। तो सुबह बच्चों के लिए बना दिया था, तो सब तैयार होके और खा पी के चले गए थे, तब जाके हमने काम शुरू किया था। तो आज भी कपड़े बहुत सारे धुले हैं हमने, लेकिन कोई वीडियो नहीं बन पा रहा था सुबह से। और रौनक के पापा छोड़ने गए थे, वापस भी आ गए हैं, तब जाके हम नहा पाए हैं। यहाँ पर आज चद्दरें धुली हैं। उस दिन बेडशीट धुला था और अम्मा की चद्दर धुली थी, बाकी चद्दरें पड़ी हुई थी, तो आज सारी चद्दरें धुल दी हैं। और अभी और भी बिस्तर धुलने हैं, तो लेकिन थोड़े-थोड़े ही धुल रहे हैं क्योंकि बारिश का समय है, फिर इधर-उधर डालने पड़ेंगे। लेकिन आज सुबह से ही लाइट आ रही थी, तो मशीन में सुखा लिया है। धुले तो हाथ से ही, मशीन नहीं रखी थी। और फिर ये अभी आए हैं, तो फिर रखवा लिया है मशीन, तो हमने कहा सुखा लेते हैं क्योंकि देखिए बादल आ रहे हैं, कभी धूप आ जाती है। तो अगर हाथ से धुलो ना, तो फिर पानी नहीं निचोड़ता है, फिर उधर-उधर टाँगते फिरो। ऐसे सूखे हैं तो अंदर ही रख टाँग दो रस्सी पर या टीन के नीचे, तो सूखे-सूखे से टंगे रहते हैं। इसलिए फिर सुखा लिया था सारे कपड़े। तो सब काम खत्म हो गया है, सारा साफ-सफाई का सब कुछ। और अभी कुछ भी खाया-पिया नहीं है हमने, बस काम में ही लगे थे, काम में ही लगे थे। और अपनी साड़ियाँ और बाकी के कपड़े यहाँ टीन के नीचे डाल देंगे, क्योंकि रस्सी बस एक ही बंधी है उधर। और ठंड में क्या है, छत पर डालते हैं, लेकिन गर्मियों में तो यहीं पर सूख जाते हैं, छत पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और देखिए कपड़े डालते-डालते ही धूप आ गई है और फिर ज़रा देर में बादल आ जाते हैं। तो यहाँ पर बस पानी गरम किया है और यहाँ बनाई थी बच्चों के लिए खिचड़ी, तो सबके लिए बना लिया था। हमने कहा एक बार सब लोग खा लेंगे और उसके बाद फिर खाना बनाएँगे। तो खिचड़ी खा के चले गए थे, अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। और हम कपड़े ही धुल रहे थे, तो ये आ गए थे छोड़कर, फिर इन्होंने ही चाय बना के अम्मा को दी है, तो अम्मा चाय पी चुकी हैं और खिचड़ी भी दे दी है दही के साथ, तो दही के साथ खिचड़ी भी खा चुकी हैं। अभी नहाने से पहले खेत गए थे, वहाँ से सब्जियाँ लाए हैं, तोरई लेने गए थे, लेकिन तोरइयाँ मिली नहीं, बस 2 से 3 तोरइयाँ ही मिली हैं। फिर लौकी ले आए हैं, बिल्कुल छोटी-छोटी लौकी लाए हैं, बिल्कुल नर्म-नर्म सी, तो वही छील रहे थे। इस बार लौकी, तोरई खा-खा के बहुत बोर हो गए हैं। खेत में हैं, तो कुछ नहीं होता तो लौकी ले आते हैं, हम तोरई ले आते हैं, ज़्यादातर लौकी खाई है हमने क्योंकि बैंगन फिर ज़्यादा नुकसान करते हैं। और एक कमेंट आता है कि दीदी आप चप्पल घर में क्यों पहनते हो? तो मैं बता दूँ, मेरे घर में सीलन इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सीलन है। और दूसरी बात, फर्श है रसोई में, बाकी घर में फर्श नहीं है। तो चप्पल हम घर के अलग बनाए हुए हैं, सिर्फ़ घर में ही रहते हैं चप्पल पहनकर ये वाले। तो घर में चप्पल जैसे पहने रहते हैं, तो रसोई में फिर निकाल कर चले जाते हैं, तो फर्श गंदी नहीं होती है। ऐसे आप पोंछा लगाओगे, वो मिट्टी सहित पैर चले जाते हैं रसोई में, तो रसोई की फर्श पूरी गंदी हो जाती है। फिर बैठकर आप काम नहीं कर सकते हो। तो बस इसीलिए, और बाकी चप्पल हमारे बाहर के बाहर रहते हैं, घर वाले हम अलग बना के रखते हैं। नहीं तो हम चप्पल वैसे भी बहुत कम पहनते हैं, लेकिन मजबूरी में पहनते हैं, तो पहने रहो तो रसोई साफ-सुथरी सी रहती है। उसके बाद चाय के और खिचड़ी के सब परोस कर रख दिया, सारे बर्तन धुले, साफ-सफाई की, उसके बाद ये लौकी धुल कर रख देंगे। और खाना आज आराम से बनेगा क्योंकि अभी बच्चे खा के चले गए थे और जल्दी ही वापस आने वाले हैं अभी। तो और अम्मा भी खा चुकी हैं, अभी थोड़ा लेट ही खाया था, तो अभी इतनी जल्दी वो भी नहीं खाएँगी, तो आज आराम से खाना बनेगा। फिर हमने कहा कि चलो अच्छा, खाने की जल्दी नहीं है, सारी तैयारी कर दी है। तो यहाँ पर ईमान दस्ता लेकर बैठ गए हैं और वो छुआरे और काजू, ये सब बादाम लेकर बैठ गए हैं। हमने कहा थोड़े कूट कर रख लेते क्योंकि हैं, जब दूध में पकाओ ना, काटने से ज़्यादा अच्छा कुटे हुए रहते हैं, जब थोड़ा कूट दो उनको तो ज़्यादा अच्छे रहते हो, फिर दूध में खूब अच्छे से पक जाते हैं। तो वही कूट रहे हैं, इसके बाद खाना बनाएँगे, लौकी की सब्ज़ी और रोटी। और ये
कूट कर रख लेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके डेली पका दिया करेंगे। बच्चों की ऐसी आदत होती है ना, जब घर में चीज़ होती है तो वो अच्छी नहीं लगती है और जब घर में नहीं होती है तो उन्हें बहुत पसंद होती है। ऐसा ही हाल ईशु का भी है हमारे घर में। रौनक, कनक का तीनों का एक ही हाल है। अब जैसे कि 2 दिन पकाया है, अब थोड़ा-थोड़ा मुँह बनने लगा है, कहना पड़ता है कि अरे दूध खा लो रखा हुआ है, दूध खा लो रखा हुआ है। हम पीछे पड़े रहते हैं कि हम जानते हैं कि बच्चों में इतने समय कमज़ोरी ज़्यादा आ गई है, क्योंकि बीच में तीनों को बुखार आ रहा था और गर्मियों में तो ईशु की वैसे भी हालत ख़राब हो जाती है। कहते हैं ना, किसी बच्चे को सर्दी नुकसान करती है, किसी बच्चे को गर्मी ज़्यादा लगती है। इसको गर्मी ज़्यादा लगती है तो ठंडी में ही बहुत ठीक हुआ था, लेकिन गर्मियों में ये सूखा हो गया है, काफ़ी कमज़ोर हो गया है। रौनक कनक को बुखार आ रहा था तो वो भी काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। लेकिन ये जब हम 3 से 4 दिन पकाएँगे ना, तो ये दोनों परेशान हो जाएँगी, फिर नहीं खाएँगी। लेकिन अब जब तक खा रही हैं तब तक खिलाते रहेंगे। तो एक कमेंट आया था, आप लोगों से बात करते जाएँगे और खाना बनाते जाएँगे। एक कमेंट आया था कि आप एक ऐसा वीडियो बनाइए कि मतलब वो लड़की ही थी, तो उन्होंने कमेंट किया था कि संस्कारी बेटी कैसे बनते हैं? हम संस्कारी बेटी बनना चाहते हैं। तो पहली बात तो आज के समय में ये बहुत बड़ी बात है कि आपके मन में ख़्याल आया। दूसरी बात, मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको बता रही हूँ, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मैं किसी किताबी बातें नहीं करती हूँ, किसी कहीं से नहीं, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि संस्कारी बेटी किसे कहते हैं, संस्कारी बहू किसे कहते हैं। संस्कार अपनी जगह है, हमें संस्कार अपने माँ-बाप से मिलते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें अपने मम्मी-पापा का सम्मान करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, संस्कारी सिर्फ़ बेटी ही नहीं होती है, बेटों को भी बनना पड़ता है, जो कि आज के समय में थोड़ा कम हुआ है, लुप्त होते जा रहे हैं संस्कार, रीति-रिवाज जो हैं। लेकिन संस्कार का मतलब ये नहीं है कि हम चिपके हुए बाल बाँध लिए, सूट पहन लिया, दुपट्टा ओढ़ लिया और चुपचाप सबकी बातें सुनते जा रहे हैं। किसी ने डाँट दिया तो कोने में बैठकर रो लिया, फिर चौका बर्तन में लगे हैं। ये संस्कार नहीं कहते हैं। संस्कार संस्कार का चोला हम पर पहना दिया जाता है और क्या है, उसी का राग अलापना पड़ता है। मेरी संस्कारी बिटिया हो, लोग क्या कहेंगे, ऐसे बोलती हो, ऊँची आवाज़ में मत बोलो। संस्कार अपनी जगह होते हैं, संस्कार संस्कार भरे ही अच्छे लगते हैं। क्या है कि हमें अपनी बात कहने की ताकत आनी चाहिए, अंदर हिम्मत इतनी अंदर लानी चाहिए कि हम अपनी बात कह सकें। अगर मम्मी-पापा गलत कर रहे हैं, तो उनको भी हमें कहना चाहिए, लेकिन अगर हम गलत कर रहे हैं, मम्मी-पापा हमसे कह रहे हैं, तो हमको भी समझना चाहिए कि गलती हमसे कहीं पर हो रही है। तो स संस्कार क्या मतलब हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, संस्कारी कहते किसको हैं? पहली बात तो है, आप आत्मनिर्भर बनिए, बहुत ज़रूरी है आज के समय में आत्मनिर्भर बनना। कोई क्या कहेगा इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। बस हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं। अगर हम सही कर रहे हैं तो हमें अच्छी तरह से पता होता है कि हम सही कर रहे हैं, अगर हम सही कर रहे हैं तो हमें किसी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप घर में हैं, माँ-बाप का काम कराइए, मम्मी के साथ किचन में कराइए काम। काफ़ी कमेंट आते हैं आपकी बेटियाँ काम नहीं करती, भैया काम नहीं करती हैं तो हम चले जाते हैं, घर कैसे सँभालती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेटियाँ हैं तो उनको हम पढ़ने का मौका ना दें, उनको आगे बढ़ने का मौका ना दें, उनको आज़ादी ना दें। वो इस बार कनक की यूपी बोर्ड की परीक्षा है, रौनक का भी फर्स्ट ईयर चल रहा है। अब हम चौका बर्तन में ही लगाए रहेंगे कि पढ़ाई का भी उन्हें टाइम देंगे? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, संस्कार संस्कार का लिबास पहनकर हम ज़िंदगी भर घुटते नहीं रहेंगे। ये बात सही है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ससुराल जाके सास-ससुर का सम्मान करना चाहिए, ज़बान नहीं लड़ानी चाहिए। लेकिन मेरे अनुभव से मैं कहना चाहती हूँ कि 2-4 गालियाँ आना चाहिए, अगर नहीं आती हैं तो सीख लो, लड़ाई लड़ना भी सीखना पड़ेगा, 2-4 बातें कहना सीख लो, ये आगे काम देंगी। अगर समय आए ना तो वो गालियाँ देनी चाहिए, मैं तो यही कहती हूँ, अपने अनुभव से कहती हूँ कि जितना आप सीधा बनोगी ना उतना ही आप परेशान की जाओगी, लोग आपको ही परेशान करेंगे, रोती रहोगी, कोई सुनने वाला नहीं है, फिर भी आप बुरी ही बनी रहोगी। घर में मायके में हो तो कोई क्या कहेगा, पड़ोस की चाची क्या कहेंगी, दादी क्या कहेंगी, आप घर के भीतर रहो और मेरे ख़्याल से
लड़की लड़के दोनों को काम कराना चाहिए, मम्मी का लड़का है उसको भी कराना चाहिए। मेरे घर में क्या है, बड़े होंगे पता नहीं, इसको को चाय बनानी आती है, वो चाय भी बना लेगा, आपको सब्जी भी बनाकर खिला देगा, वो भी काम लेकिन करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारा काम बच्चों से कराएं, हम चारपाई पर आराम हरा से ज्यादा लेटे। कर दिया तो मीठा होगा। बता रहे थे उस दिन मीठा नहीं है, उस दिन छुआरे कम थे, आज ज्यादा डाल दिए हैं तो मीठा हो गया। चीनी नहीं डालते हैं, छुआरे से ही मीठा हो जाता है। तो चलिए बर्तन धुल लेते हैं, काम खत्म कर देते हैं रसोई का। अभी खाना नहीं खाया, अम्मा को दे दिया है, अम्मा खा चुकी हैं दूध रोटी। और संस्कार क्या है हमारे, हमारे संस्कार यही कहते हैं, जो हमारे बड़े बात कर रहे हों तो हमें बीच में नहीं टोकना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन सामने वाले की बात सुनने के बाद हमें अपनी बात रखनी चाहिए। और अगर हमारे मम्मी पापा आपस में बातचीत कर रहे हैं या किसी से कहा-सुनी कर रहे हैं तो ठीक है, हम सुन रहे हैं, लेकिन बात बिगड़ने लगे जब, कि मम्मी पापा का हमारे अपमान हो रहा है, तो हमको बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेटियां हो तो आपको बोलना नहीं चाहिए, भाई बोलेंगे, हमारे मम्मी पापा हैं, उनका अपमान हो रहा है तो बोलेंगे भाई, लेकिन जरूरत पड़ने पर। अगर सोच रहे हैं, अगर देख रहे हैं कि बात मम्मी पापा से ही बनती जा रही है तो हमको बोलने की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों बोलेंगे। तो ये सारी चीजें और कुछ भी नहीं। अगर आप हो ठीक है, जरूरी नहीं कि हम सलवार सूट पहनकर ही संस्कारी बिटिया बन जाएंगे, नहीं। आपको आपकी जो मर्जी है, मर्यादे में रहकर हम कपड़े पहन सकते हैं, हम घर के काम काज कर सकते हैं, और अपने मम्मी पापा के हिसाब से हम रह सकते हैं। हर घर का माहौल अलग होता है, हर घर में परमिशन अलग अलग होती है। तो आपके घर में जैसा माहौल है वैसा रहिए ना, कोई क्या कह रहा है इससे हमसे क्या मतलब है। सबसे बड़ी बात है, पढ़ाई पर फोकस करिए, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करिए। ये बर्तन मांजो चुपचाप, घर में झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ, यहाँ तक ही सीमित जीवन नहीं है। आप खुद के बारे में सोचिए, हमें क्या करना है। आप जब आत्मनिर्भर बन जाओगे ना, तो वो जो आपको कहते हैं ना, ये संस्कारी लड़की नहीं है, ये ज़्यादा तेज है, वो हाथ मलते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ जलते रह जाएंगे। हमारे वीडियो में जो आप लोग कमेंट पढ़ते हैं, हाई वो जो ये है वो हमारे आसपास के ही हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं ना, चाहकर बस एक दो कमेंट कर देते हैं बस। शुरुआत में हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सहा है, यहाँ पर वीडियो बनाने जब बनाना शुरू किया था बहुत कुछ सुना है, लेकिन हम अगर उनकी परवाह करते तो आज कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और अगर हम घर में अकेले हैं, मम्मी पापा नहीं है हमारे घर में, बाहर ही कोई आ गया है, तो हमको घर में उसको घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी हो, मम्मी पापा नहीं है, हम अंदर से ही बता सकते हैं, उसको घर में बिठाने की जरूरत नहीं है। भाई क्यों बिठाएंगे, मम्मी पापा है नहीं, उनसे काम है, तो जो आ जाएंगे तब आप आइएगा। ये सब सतर्कता भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मम्मी-पापा नहीं, आप घर में आ गए, घुसो, बैठो, हम नाश्ता-पानी कराएँगे, भैया नहीं। अगर हमारा ख़ास कोई है, तो वो घर आ जाए, उसको भाई नाश्ता-पानी कराएँगे। वो भी थोड़ी देर के लिए, भैया बाहर चारपाई डाल दी, बाहर कमरा बना, कुछ भी व्यवस्था है आपके पास, वहाँ पर बैठिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर वो रिश्तेदार संस्कारी है, तो वो आएगा ही नहीं, आएगा तो थोड़ी देर रुकेगा, चले जाएगा। तो ये सब बातें हैं और कुछ नहीं। आप संस्कार संस्कार समझकर अपने मस्तिष्क पर ये ना बिठाइए कि हमारे अंदर संस्कार नहीं है तो लोग हमें कहेंगे क्या। लोग फिर भी बातें बनाएंगे, आप कितना भी संस्कारी बन जाओ। यहाँ पर संस्कारी बेटी बनने के चक्कर में घुटते रहोगे, वहां पर संस्कारी बहू बनने के चक्कर में घुटते रहोगे। तो कहते हैं ना, जैसे के साथ तैसा करना चाहिए। दुराचारी के साथ गरम रहो और अच्छे के साथ नरम रहो, बस आसान लाइफ हो जाएगी और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, हम मिल रहे हैं आपसे सुबह, बातें करते करते पूरा ब्लॉग खत्म हो गया है, लेकिन आपने बड़े विश्वास के साथ कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पर एक ब्लॉग बनाएंगी। तो मैंने अपने विचार प्रकट किए हैं अपने जीवन के अनुभव से। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ अच्छा लगा है या गलत लगा है तो जरूर बताइएगा। मैं कोई किताबी बातें नहीं करती हूँ, बस अपने जीवन के अनुभव से आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर शाम का तो बीत गया, अब सुबह का गोबर साफ सफाई ये सब हो रहा है। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, रात से भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर साफ सफाई की, उसके बाद ये कूड़ा डालने जाएंगे, फिर नहाएंगे और फिर काम करेंगे। कल के वीडियो में बाद में रात में कुछ नहीं बन पाया था, हम सोचे थे रात तक वीडियो बनेगा, लेकिन रात में फिर से लाइट आ नहीं रही थी। वहां से तो देते हैं, लेकिन रास्ते में कट बहुत जाती है, इधर से कटी उधर से कटी, रोज कटती रहती है, रोज जोड़ी जाती है, बस यही दिक्कत आ जाती है।
तो दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो छोटा-सा ही अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।